हड़ताली कर्मियों को बातचीत का न्योता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों के कई वर्गों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला परिषद कैडर के साथ एनपीएस कर्मी तो थे ही, अब जेओए लाइब्रेरी साइंस की भर्ती के लिए युवा मुखर हो गए हैं। तो पंचायत वेटरनरी सहायकों ने निदेशालय का घेराव कर दिया। इस बीच पंचायती राज मंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुला लिया है। कैसे मुखर हो रखे हैं कर्मचारी और अब क्या करेगी सरकार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों का घेराव, जी हाँ, देख लेते हैं कर्मचारियों के आज कर्मचारी जगत की क्या खबरें हमारे पास है। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात करें, राजेश, उफान पर है कर्मचारियों का आंदोलन। अब देखिए, संडे को पिछले कल बिलासपुर में एनपीएस कर्मचारी थे ओपीएस के लिए, पुरानी पेंशन के लिए, और आज पहले मामले की बात करते हैं। ग्राम पंचायत वेटरनरी सहायक जीवीपीए जो है राजेश, तो इनके ये आज शिमला पहुंचे डायरेक्टरेट पशुपालन विभाग का जो है राजेश, और घेराव किया। क्या मसला क्या है, मामला क्या है? ये बिल्कुल सही है। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये आज जितने भी पंचायत वेटरनरी सहायक हैं आज शिमला पहुंचे, निदेशालय का इन्होंने घेराव किया अग्निहोत्री जी, और लगातार इन्होंने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें यह कहा है कि अगर 10 दिन के भीतर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो ये प्रदेश भर की डिस्पेंसरी जो पशु औषधालय है उन पे ताले जड़ देंगे और हड़ताल पे चले जाएंगे। अब इनके जो अध्यक्ष हैं विनोद ठाकुर, वो जब ये इनका जो घेराव चल रहा था उस दौरान मीडिया से रूबरू हुए और इन्होंने ये कहा कि प्रदेश भर में 7 जो जितने भी ये कर्मचारी हैं उसमें अब 221 पदों के लिए कर्मचारियों की जो काउंसलिंग हुई थी उसके बाद बच गए हैं कर्मचारी, 550 के करीब ये कर्मचारी बच गए हैं। जो कर्मचारी ये कह रहे हैं कि पशुपालन विभाग के तहत ये काम कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन विभाग में ये सरकार इनको मर्ज कर नहीं रही है, और सरकार जब मर्ज कर नहीं रही है तो इनको लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो इन्होंने एक तरह से मांग की है कि इनको सरकार चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे ही ले आए, लेकिन विभाग पे आरएंडपी नियम बदल के इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट में ला देती है सरकार तो फिर इनके लिए राहत की एक खबर होगी। 10 दिन का समय इन्होंने सरकार को दिया है। निदेशालय के बाहर आप आज जुटे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना इन्होंने कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पहले अल्टीमेटम दे रखा था 4 जुलाई को ये घेराव करने जा रहे हैं। वो घेराव आज इन्होंने कर दिया है। जी राजेश, 10 दिन पूरा होते इन्होंने रजिस्टर्ड लेटर भेजा था कि 3 तारीख को 10 दिन पूरे हो रहे हैं और 11वें दिन दैट इज आज मंडे को इन्होंने बताया था 4 जुलाई को हम घेरेंगे। आज घेर लिया, आपने सही कहा राजेश। उसमें वो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट की, आपने बात बिल्कुल सही कही है। ये वो लोग थे आज खासकर पहुंचे हुए। देखिए 500 कुछ लोगों को तो दे दिया है, 800 850 के करीब ये लोग थे। तो जो 300 साढ़े 300 लोग बचे हुए उनके बारे में कुछ फैसला ही नहीं हो पाया कि आपका होना क्या है। बिल्कुल, एक तो ये राजेश की दिया नहीं है कि पता ही नहीं है कि होना क्या है। बिल्कुल पता नहीं है वाली स्थिति थी। आज ये पहुंचे हुए थे। हमने दिव्य हिमाचल पे सुबह सुबह आपको एक तरफ चलिए हम हादसे की कवरेज दिखा रहे थे साथ ही साथ हमने इन कर्मचारियों के इस वर्ग को भी लाइव दिखाया था हमने, और विनोद कुमार जी से हमने, विनोद ठाकुर जी, इनसे हमने बात भी की थी। आपने सुनी राजेश, जेओए लाइब्रेरी साइंस ये लोग भी तो पहुंचे, बेरोजगार है ना ये लोग, ये शायद नौकरी के लिए पहुंचे हैं। क्या मसला क्या था? आज इन्होंने भी शिमला में आक्रोश जताया है। बिल्कुल, देखिए जेओए लाइब्रेरी के ये 771 प्रदेश भर में पद भरे जाएंगे। अब हुआ ये अग्निहोत्री जी की 2008 के बाद प्रदेश भर में कोई भर्ती हुई नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है? आज सचिवालय अभ्यर्थी ये पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री को इन्होंने ज्ञापन सौंपना था, शिक्षा मंत्री मिले नहीं वहां, तो इन्होंने फिर विभाग को या उनके दफ्तर में जाके उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया। और बड़ी बात यह है कि 2008 के बाद भर्ती इनकी नहीं हुई है, और इस दौरान 2008 से लेके 2022 तक भर्ती के लिए ये 92वें बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब जिस तरह से नई भर्ती नियम सरकार बना रही है जो इनके लाइब्रेरी के लिए, उसको अगर हम देखते हैं तो +2+ ग्रेजुएशन का फार्मूला उसमें कहा जा रहा है। लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि डिप्लोमा वाले कहां जाएंगे, उनके लिए उसमें उन भर्ती नियमों में एक तरह से अब सामने चीजें नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए इन्होंने मांग मुखर कर दी है कि सरकार जो पॉलिसी फ्रेम कर रही है उसमें डिप्लोमा वाले को भी जगह दी जाए और डिग्री वाले दोनों को, एमलिब या बीलिब दोनों को उसमें जगह दी जाए, या डी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस वालों को भी उसमें जगह दी जाए। अब इसमें एक और चीज सामने आई है जिसमें ये मांग सीधे तौर पे 2 ही मांगे, एक तो इसमें ये शामिल कर लिया जाए, बिल्कुल दूसरी जो इनकी मांग है जिसमें ये कह रहे हैं कि जो कमीशन के आधार पे 50% जो पद भरे जाए उसमें भी अधिमान
इनको दिया जाए और साथ ही साथ बैच वाइज आधार पे 50% बड़ी मांग है पद इनके भरे जाएं। अभी तक अगर इन्होंने कहा कि 25 साल से इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार फरियाद सुन नहीं रही है और 30,000 से ज्यादा जो डिप्लोमा और डिग्री धारक लाइब्रेरी साइंस वाले हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, बेरोजगारी की दहलीज पे वो खड़े हैं, सरकार फरियाद सुन नहीं रही है। राजेश, दौर आता है हिमाचल प्रदेश में, हम देखते हैं एक समय था तब लोग बीएड बहुत करते थे, एक समय था तो पीईटी की ट्रेनिंग सारे ही वो ले लेते थे, या डीपीई की ट्रेनिंग सारे अमरावती चले गए या कहीं। एक समय ऐसा भी आया था जब उस दौरान सब लोगों ने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा कर रखे थे या मास्टर्स कर रखा था। तो शायद ये वो जो एनबल्क हमारे पास एक तैयार हो जाती है मैन फोर्स, और फिर बाद में आगे वो वैकेंसीज उस तरह से नहीं होती, तो तभी वैरायटी की बात करते हैं। अभी तभी राजेश इंजीनियरिंग की फील्ड में स्टैग्नेशन है, हम देखते हैं। अच्छा, जिला परिषद, राजेश समय कम है, जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का आंदोलन क्या आज भी चला हुआ है? सरकार ने डेडलाइन दे दी है उनको? बिल्कुल सही है। देखिए 25 जून से ये जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं आंदोलन पे बैठे हुए। अग्निहोत्री जी, आज भी ये आंदोलन जारी रहा, अलग अलग संगठनों का समर्थन आज भी इन्हें मिलता रहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। इस बीच अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर आज सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के दौरे पे थे। उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि पंचायती राज विभाग के जितने भी हड़ताली कर्मचारी, हड़ताल पे जितने भी कर्मचारी चले गए हैं, वो कर्मचारी बातचीत करने के लिए सरकार के सामने आए, सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि क्या उन्होंने पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को ऐसा कहा है या क्या फिर पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को ऐसा कहा है? क्योंकि अगर जिला परिषद कैडर को हम देखते हैं तो वो तो यही मांग कर रहे हैं कि हमें पंचायती राज विभाग में समाहित किया जाए, क्योंकि काम हम पंचायतों का ही उसी विभाग का कर रहे हैं। दूसरे जो पशुपाल आज वेटनरी जो सहायक है, अगर उनको उन्होंने कहा है तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमें विभाग में मर्ज कर दिया जाए। अब एड्रेस किसको वीरेंद्र कंवर साहब ने किया है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की बात है, 4,700 कर्मचारी हक के लिए आज भी हड़ताल पे थे। जी, आज भी हड़ताल पे थे। सरकार बेशक ये कह रही है कि कार्रवाई हो सकती है अगर आप नहीं लौटे। राजेश, आपने कंवर साहब की बात कही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट में आजकल ज्यादा ऐसा हो गया है कि एक तो बजट शायद कम है और सारा जो या फिर पीछे नियुक्तियां ज्यादा हो रखी हैं जो डिपार्टमेंट उनको अब मिला है। सही है। तो खैर अब देखते हैं, ये भी खैर चाहते ही हैं कंवर साहब के ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडजस्ट हो जाए, कुछ अच्छा ही होगा। जी। अच्छा राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे इस सेगमेंट में, और ये है हमारे उन कर्मचारियों को जिनका हम काफ़ी समय से बात नहीं कर पाए, समय कम है राजेश, छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूँगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो लोग सेनियोरिटी चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबा अरसा बिल्कुल है ना कॉन्ट्रैक्ट का झेला है, उनकी बात नहीं ही सुनी जा रही है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। देखिए अभी तक अगर हम देखें तो उनकी बात कोई नहीं सुनी गई है, और प्रदेश में आंकड़ा इनका आप देखिए 70,000 से ज्यादा ये कर्मचारी हैं। लेकिन बड़ी बात ये है अग्निहोत्री जी की, ये वही कर्मचारी हैं जो सरकार के सामने या सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब इनकी मुख्य मांग अगर हम देखते हैं तो पुरानी पेंशन की बहाली है। इसीलिए थोड़ा सा ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो सीनियरिटी मांग रहे हैं, ये चीज एक तरह से लटकती जा रही है। और अगर विधानसभा में देखें तो पटल पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद जानकारी रखी है कि सरकार के पास इनका मामला विचाराधीन नहीं है। हालांकि ये कर्मचारी सोशल मीडिया के जरिए मांग उठाते रहे हैं, बिल्कुल मामले को तो जिंदा रखें, लेकिन ग्राउंड पे इनकी कसरत सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली तक ही दिख रही है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा। इन कर्मचारियों की जब भी कहीं बात होती है ना, ऑफ द रिकॉर्ड लोग कह देते हैं, अफसर भी कह देते हैं, बाकी भी, कि ये संगठन जो है ये ठीक है, इनकी मांग जायज भी हो सकती है, लेकिन वहीं तक रहता है कि प्रेस नोट दे दिया, खबर लग गई, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आपने ठीक कहा कि शायद वो आक्रोश जो है वो एनपीएस का जो आंदोलन चला हुआ ओपीएस के लिए, वहां झलक ही रहा है। तो हम बताएंगे आपको।